जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार द एग्जाम टॉपर्स में। अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर देती है तो कई चीज़ें बदल जाएंगी, जैसे मनुष्यों का जमीन पर गिरना, मनुष्यों का पूरे भूमध्य रेखा के चारों ओर चलना आदि। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी का घूमना धीरे धीरे धीमा हो रहा है, लेकिन क्या होगा अगर हमारा ग्रह अपनी धुरी पर घूमना ही बंद कर दे। कहने का मतलब है कि अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। इंसानों ने हमेशा से ही ब्रह्मांड और पृथ्वी के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन हजारों सालों की रिसर्च के बाद भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि पृथ्वी और ब्रह्मांड के बारे में हम सब जानते हैं। विश्व के कई देशों में एलियंस पर कई रिसर्च हो चुकी हैं और हो भी रही हैं, लेकिन फिर भी हम पूरे विश्वास के साथ यह नहीं कह पा रहे हैं कि एलियन होते भी हैं या नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि इंसानों की एक सीमित क्षमता है और वो वहीं तक किसी भी चीज़ को जानने का प्रयास कर सकता है। लेकिन आज हम आपको पृथ्वी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं होंगी और ना कभी सुनी होंगी। इंसानों ने हमेशा से ही ब्रह्मांड और पृथ्वी के रहस्य को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन हजारों सालों की रिसर्च के बाद भी हम ये नहीं कह पाए हैं कि पृथ्वी और ब्रह्मांड के बारे में हम सब कुछ जानते ही होंगे। बेशक अगर आपने अचानक पृथ्वी को घूमने से रोक दिया तो हमारा अधिकांश ग्रह तेजी से बहुत ही दुर्गम हो जाएगा। आधा ग्रह लगभग सूर्य की गर्मी का सामना करेगा, जबकि आधा ठंड का सामना करेगा। गर्म और ठंडे पड़ावों के बीच एक सक्रिय क्षेत्र में जीवन जारी रह सकता है। कुल मिलाकर ठंड और गर्मी के बीच में रह सकता है, लेकिन आप किसी व्यक्ति को एक ही मौसम में रहने का बोल देंगे तो शायद वहाँ मनुष्य नहीं रह सकता है। लेकिन यह क्षेत्र धीरे धीरे एक वर्ष की अवधि में ग्रह के चारों ओर रेंगता रहेगा, क्योंकि पृथ्वी ने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाया था। यह पता लगाने के लिए अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर नहीं घूमेगी तो क्या होगा। मान लेते हैं कि महासागर ठंडे किनारे पर जमते नहीं हैं और गर्म तरफ वाष्पित नहीं होते हैं, तो आइए नज़र डालते हैं केंद्राभिमुख शक्ति पर, जो कि इसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है। कई अरब वर्षों में यह बल जो प्रभावी रूप से बाहर की ओर धकेलता है, इसने ग्रह को बीच में थोड़ा सा मोटा बना दिया है। इसलिए भूमध्य रेखा के माध्यम से मापा गया पृथ्वी का व्यास आज के ध्रुवों की माध्यम से मापा गया पृथ्वी के व्यास से लगभग 21.4 किलोमीटर अधिक है। लेकिन महासागरों में पानी इन शक्तियों के लिए अधिक तेजी और अनुक्रियाशील है, इसलिए पृथ्वी के स्पिन ने इस तरह पानी को लगभग 8 किलोमीटर की असामान्य ऊंचाई तक बढ़ा दिया है। अब हम बात करते हैं अगर पृथ्वी घूमना बंद करे तो क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगर पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो वायुमंडल आगे की ओर घूमता रह जाएगा। भूमध्य रेखा पर मौजूद सभी चीज़ें पूर्व दिशा में उड़ने लगेंगी। पृथ्वी पर मौजूद सभी चीज़ें और इंसान 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में उड़ने लगेंगे, जो कि एक अद्भुत और एक आपके लिए यूनिक चीज़ हो सकती है। लगातार घूमते रहने की वजह से पृथ्वी का आकार गोल न होकर थोड़ा अंडाकार है, लेकिन घूमना बंद हो जाने के बाद पृथ्वी गोलाकार हो जाएगी और समुद्र का पानी सभी जगह पर समान मात्रा में बंटने लग जाएगा। नॉर्थ और साउथ पोल भी पानी में डूब जाएंगे। भूमध्य रेखा पर भयंकर सुनामी आ जाएगी और बहुत तेज गति से चलने वाली हवा की वजह से हवा में उड़ रहे सभी हवाई जहाज बैलेंस बिगड़ने की वजह से धड़ाधड़ एक एक करके जमीन पर गिरने लगेंगे। पृथ्वी के नहीं घूमने से चारों तरफ भयंकर तबाही मच जाएगी। इंसान का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इंसान, जानवर, जंगल, जमीन कुछ भी हो सलामत नहीं रहेगा। देखा जाए तो पृथ्वी पर लगभग जीवन समाप्त ही हो जाएगा। जो लोग अंतरिक्ष में होंगे उनके लिए भले ही बचने की संभावना हो सकती है, लेकिन पृथ्वी पर वापस आने के बाद उनके स्वागत के लिए कोई इंसान या जीव नहीं बचा होगा जो उनके गले में माला डालकर उनका स्वागत कर सके। यदि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमना बंद कर देती तो धीरे धीरे महासागर भूमध्य रेखा की ध्रुवों की ओर चले जाते। सबसे पहले भूमध्य रेखा के आसपास टेरा फार्मा के केवल छोटे क्षेत्र पीछे हटने वाले पानी के बाहर निकलेंगे। इसके साथ ही आप भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की चारों ओर यात्रा कर सकते हैं और पूरी तरह से शुष्क भूमि पर रह सकते हैं। रात की ठंड और दिन की गर्मी को अनदेखा कर सकते हैं। आपको ठंड और गर्मी के बीच कोई फर्क महसूस नहीं हो पाएगा। भूमध्य रेखा क्षेत्र को जोड़ने वाले पानी को कहीं और जाना होगा और वह ध्रुव पर जाएगा। उत्तर में कनाडा, अमेरिका, ग्रीनलैंड, साइबेरिया, एशिया और यूरोप के उत्तरी मैदानों पानी के बीच में होंगे, लेकिन स्पेन पानी के ऊपर रहेगा। भूमध्य रेखा की दूसरी ओर नया दक्षिणी महासागर वर्तमान के कैनबरा के माध्यम से चलने वाली रेखा पर शुरू होगा। अफ्रीका मेडागास्कर में शामिल हो जाएगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और इंडोनेशिया में शामिल हो जाएगा। दक्षिण ध्रुव के आसपास पानी के नीचे का बेस उत्तरी ध्रुव के आसपास की तुलना में बहुत बड़ा है, इसलिए नया दक्षिणी महासागर कम होगा। इसका समुद्र का स्तर नए उत्तरी महासागर के समुद्र स्तर से लगभग 1.4 किलोमीटर ही कम रह जाएगा।
अब यह केवल पृथ्वी की धुरी नहीं है जिसने हमें भूमध्य रेखा पर पानी के 8 किलोमीटर ऊंचे उभार पर संकेत दिया है, बल्कि यह गुरुत्वाकर्षण बल भी है। इसका एक कारण यह है कि भूमध्य रेखा की तुलना में पृथ्वी के केंद्र में लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण थोड़ा अधिक नहीं बल्कि ज़्यादा ही होता है। अतीत में अरबों साल तेजी से घूमती पृथ्वी के आसपास भूमध्य रेखा के चारों ओर एक बहुत बड़ा उभार था, और भविष्य में अरबों वर्षों के बाद धीमी गति से नीचे की पृथ्वी में एक छोटा सा उभार होगा, जिससे पृथ्वी के गोल हो जाने की संभावना है। और सब कुछ तबाह हो जाने के बाद सूरज एक ही जगह स्थिर दिखेगा, क्योंकि पृथ्वी तो घूम ही नहीं रही है। इस वजह से एक दिन 24 घंटे की जगह 365 दिन का हो जाएगा। तो यह थे कुछ महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।